हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी 6 सेमेस्टर का टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम पेपर 1 पढ़ रहे थे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स। मुझे देखो, एक दिन में कह रही थी 10th लेक्चर आ गया है ठीक है। आज हमारा 24th लेक्चर बन रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हम फर्स्ट यूनिट मैक्सिमम लास्ट तक ही पहुंच गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है ये हमारा। फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक ही है जे हमने नहीं, लास्ट नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि अभी जे कपलिंग के आपके एग्जाम्पल रहते हैं, है ना। तो बस एक जे कपलिंग का एग्जाम्पल और करने हैं, वो लास्ट होगा। आज के बाद एक लेक्चर हो रहेगा, फर्स्ट यूनिट हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम सेकेंड यूनिट के को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसके बाद हम सेकेंड यूनिट के ऊपर चलेंगे। इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक और, जिसके अंदर जे कपलिंग का एसपी और पीडी के लिए हमें करना है, तो वो वाला। और फिर उसके बाद फिर आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। एक स्पेक्ट्रल टर्म्स वाला जो उसका था ना, एल्कलाई वाला, वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक आप अटेम्प्ट कर भी पाओगे, नहीं भी कर पाओगे, वो डिपेंड है। तो मैं लास्ट में, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं देख रही हूँ कहीं से शॉर्ट में मिल जाए और आपके लिए ईजी हो जाए, तो ईजी वे में करेंगे हम उसको, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा टॉपिक क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म्स फॉर एलएस कपलिंग। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा बहुत ये बता रखा है, लेकिन बेटा अब क्या करना है इसके अंदर, एलएस कपलिंग जो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट, अगर सिंगल एटम है तो कैसे निकालते हैं, डबल है तो कैसे निकालेंगे। डबल अगर सिमिलर मतलब उसके अंदर जैसे आपका एसपी हो गया, ठीक है, और या फिर आपको 1p 2p इस तरीके से, मतलब इनके ये जो n वैल्यू है वो चेंज कर दी, तो ये क्या है, स्टेट्स चेंज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट आपके, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि पहला भी p है दूसरा भी p है, तो p स्क्वायर फॉर्म में आपको कभी आ जाए और ये कह दे कि इसकी टर्म्स फाइंड आउट करो, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट टर्म्स फाइंड आउट करना इसके लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसी तरीके से एक पर्टिकुलर नोट्स बनाते हुए हम इन सब चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। एलएस का यूज़ करते हुए, एलएस कपलिंग का यूज़ करते हुए। एलएस कपलिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी टर्म दे रखी होंगी इस तरीके से, तो उनका p स्क्वायर जो आपका इक्विवेलेंट टर्म्स के उसमें है, उसमें डिफरेंट स्कीम्स लगती हैं, तो वो अलग से होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए इसके अंदर कि आपको बताना है एटम विद 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको क्या करना है कि एक एटम लिया हुआ है, उसमें आपके लास्ट शेल के अंदर एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, आपको उसके लिए इसके अंदर बताना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको टर्म बतानी है, तो बेटा जैसे हमने सिंगल जब सबसे पहले हमने उसकी टर्म फाइंड आउट करने के लिए किया था, उसका ही एग्जाम्पल इसके अंदर ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम बताएंगे इसके अंदर, जैसे एस ऑर्बिट हमने ले लिया, एस के अंदर लास्ट शेल के, मतलब जो भी शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है आपका, तो एस के लिए हमें पता है एल की वैल्यू होती है 0, एस की वैल्यू आपकी हाफ होती है, ठीक है। स्मॉल एल और स्मॉल एस अगर इतना है, तो कैपिटल एल भी मेरा 0 ही होगा और कैपिटल एस भी मेरा हाफ ही होगा इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एल हमारा यही रह जाएगा और एस यही रह जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी इसके अंदर कितनी हो गई, मल्टीप्लिसिटी हम कैपिटल एस के लिए लिखते हैं 2s प्लस में 1, एस क्योंकि अपना हाफ है, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल एल प्लस एस से लेके हमारी कैपिटल एल माइनस कैपिटल एस तक हो जाएगी। तो 0 प्लस हाफ या 0 माइनस हाफ करेंगे, वैल्यू प्लस हाफ में ही आनी है, तो बार बार लिखने से अच्छा हम उसको एक ही बार डिनोट करेंगे कि जे की वैल्यू अपनी हाफ है। तो हमारी टर्म की नोटेशन होती है 2s प्लस में 1 एल जे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, ये 2s प्लस 1 पूरी वैल्यू अपनी 2 आई है, एल अपना कितना है 0 है, तो ये ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, और जे की वैल्यू क्योंकि हाफ आई है तो उसको हम हाफ लिख देंगे, ठीक है।
सिमिलरली हम किसके लिए निकाल सकते हैं, पी ऑर्बिट के लिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको एक ही ऑर्बिट के लिए करवा रही हूँ। ठीक है, फिर भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। चलो एग्जाम्पल पी ऑर्बिट के लिए L इज इक्वल टू 1 है बेटा, S की वैल्यू आपकी हाफ हो जाएगी, तो कैपिटल L अभी भी 1 ही रहेगा, कैपिटल S अभी भी हाफ ही रहेगा। ठीक है, और जो J की वैल्यू है वो 1 प्लस में हाफ यानी कि 3/2 से लेके आपकी 1 माइनस हाफ तक जाएगी, तो यानी कि हाफ तक जाएगी। तो दो वैल्यूज़ आ गई हैं, और मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1, तो हाफ के लिए तो वो कितना ही रहेगा, 2 ही आएगी, तो 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ही रहेगा। तो जो टर्म बनेगी 2 L इज इक्वल टू 1 के लिए टर्म तो P ही रहेगी, और टर्म आ जाएगी 3/2 और 1/2। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे या फिर सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप हेडिंग डालिए आपका सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है बेटा आपका एटम विद 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। एटम विद 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि अब इक्विवेलेंट जो ऑर्बिट हैं आपके, जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे हैं वो दो नॉन इक्विवेलेंट उसके अंदर से आ रहे हैं, तो उसको नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल होते हैं sp कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो sp कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमें पता है L1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, L2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपकी 1, तो कैपिटल L आपका कितना हो गया 1। ठीक है, इसी तरीके से S1 की वैल्यू आपकी हाफ, S2 की वैल्यू भी हाफ हो गई, और कैपिटल S आपके 1 और 0। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड हमें अपने टर्म्स बनानी है, तो इनसे रिलेटेड टर्म्स बनाएंगे। तो इनसे रिलेटेड टर्म्स कौन सी मिलेगी आपको, एक तो L इज इक्वल टू 1 और S इज इक्वल टू 0 से रिलेटेड, और एक कौन सी मिलेगी L इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको पता है जब S 0 होता है यानी कि वो तो सिंगलेट टर्म होती है, तो सिंगलेट, और L की वैल्यू 1 है, तो यानी कि P 1 प्लस में 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए टर्म कौन सी हो जाएगी, S इज इक्वल टू 1, ट्रिपलेट टर्म देखी जाती है ना, तो ट्रिपलेट टर्म के लिए कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट L इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा P, और 1 प्लस 1 2 से लेके टर्म 1 माइनस 1 0 तक जाएगी, तो 2 1 0 ये तीन टर्म्स आएंगी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 3p2, 3p1 एंड 3p0 से। ठीक है, इसके अंदर आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर नॉन इक्विवेलेंट टर्म के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड है, अगर 1p 2p इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये n शेल जो है वो वनथ के अंदर p ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है, ये सेकंड शेल के p ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये भी किसके अंदर आएगा, नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आएंगे, ये भी 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपको अगर बुक में नहीं मिलता, लेकिन ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो ही क्वेश्चन मोस्टली इसके अंदर पूछे जाते हैं, एक आपका इस तरीके से p.p की फॉर्म में देगा, और एक p² की, और फिर कहेगा कि इनके अंदर टर्म्स फाइंड आउट करो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर, और आप जैसे मैं अभी बता रही हूँ वो करके आ जाओगे। लेकिन बेटा p² मैंने अभी बताया था, ये आपका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, तो ये आपका इस तरीके से फाइंड आउट नहीं होगा, इसके अलग से मेथड्स होते हैं जो मैं अभी करवाऊंगी, आपको वो अप्लाई करके आना है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये वाला स्टेटमेंट है तब आप ऐसे करके आओगे जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो L1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 1, L2 की वैल्यू कितनी हो गई 1, S1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई हाफ, S2 की वैल्यू कितनी हो गई हाफ। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल L कितना हो गया बेटा 2, और 1 प्लस 1 माइनस 1 0, तो 2 1 0। यहाँ से कैपिटल S की वैल्यू कितनी हो गई है 1 और 0। ठीक है, तो जो टर्म्स फाइंड आउट होंगी आपकी, जब 1p एंड 2p लिया हुआ है, तो आपने L इज इक्वल टू 2 के अंदर S इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आपको L इज इक्वल टू 1 के लिए S इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर L इज इक्वल टू 0 के लिए S इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 0। फटाफट से टर्म फाइंड आउट करिए। L इज इक्वल टू 2 है, तो यानी कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, S0
P1 D2, ठीक है। तो यानी कि ये D के लिए बात कर रहा है, S इज इक्वल टू 1, यानी कि ट्रिपलेट टर्म 2 + 1 3 से लेके 2 - 1 1 2 3 2 1, ठीक है। इसके लिए S इज इक्वल टू 0 मीन्स सिंगलेट टर्म, D की टर्म है 2 + 0 इज 2, ठीक है। फिर इसके लिए कर रहे हैं S इज इक्वल टू 1 इज अ ट्रिपलेट टर्म, L इज इक्वल टू 1 मीन्स P 1 + 1 2 1 - 1 0, तो 2 1 0 तक की टर्म जाएंगी। S इज इक्वल टू 1 इज द सिंगलेट टर्म, L इज इक्वल टू 1 इज द P टर्म एंड 1 + 0 इज 0, ठीक है। S इज इक्वल टू 1 इज द ट्रिपलेट टर्म, L इज इक्वल टू 0 मीन्स we concerned about the S term, okay, and 1 + 0 is 1. Again S is equal to 0 is singlet term, L is equal to 0 S and 0 + 0 is 0, ठीक है। means we have 3 + 3 6 7 8 9 10, total 10 terms arises from P.P configuration, okay। अब हमें किसके बारे में बात करना है, अब हमें ऐसे उसके बारे में बात करना है जब एटम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ में है, ठीक है। तो अब थर्ड हेडिंग डालिए, थर्ड हेडिंग एटम विथ 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। अब आपको बात करनी है एटम विथ 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। तो मैंने जैसे अभी ये लिखा था p², यही एग्जाम्पल ले देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको ही सॉल्व करवा देती हूँ। p² को लिख सकते हैं बेटा pp, ठीक है। p.p नहीं pp लिखा है मैंने, जिसके अंदर एक l हमारा रहेगा, क्योंकि p² इक्विवेलेंट है। तो l की वैल्यू अपनी कितनी हो गई यहाँ पे 1, और ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml की वैल्यू कितनी 1 से लेके -1 तक जाएगी, तो 1 0 -1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ms की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हाफ, और यहाँ पे इसके लिए दूसरे जो अगर होगा कोई उसके लिए -½ हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आप एक L बता रहे हो कि भाई एक P है उसका स्क्वायर हो रहा है, तो अब आपको क्या करने पड़ेंगे, इन्हीं ML और MS के बेस पे इसके अंदर इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये और अलग मेथड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एंड अलग मेथड है। तो आप हेडिंग डालिए पॉसिबल combination of ml and ms for p इलेक्ट्रॉन, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बेटा ml का तो 1 0 -1 हो गया, लेकिन ms की वैल्यू कितनी होगी, इन्हीं तीनों के लिए +½ भी रहेगी और इन्हीं तीन के लिए -½ भी रहेगी। तो इसका मतलब मेरे को एक बारी और लिखना पड़ेगा। फर्स्ट 3 के लिए तो मैं +½ कर देती हूँ, लास्ट 3 के लिए मैं -½ कर दूँगी। अगर मैंने इस तरीके से किया है तो मैं इस कॉम्बिनेशन को A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो इनके अब कॉम्बिनेशन बताने कि ये जैसे A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। तो अब कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, क्योंकि हमें तो टोटल J बनाना है। J कब बन सकता है इनके उसमें कि अगर जैसे, क्योंकि पहले आपको क्या करना है, कैपिटल ML निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये कैपिटल ML नहीं है, ठीक है। तो आपको कैपिटल ML फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैपिटल MS फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये L और S की स्मॉल l और स्मॉल s है, आपको पहले कैपिटल फाइंड आउट करने पड़ेंगे इनके में, ठीक है। तो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए 1 को 0 से भी ऐड कर सकते हैं, इसको इसमें भी, इसको इसमें भी, इसको इसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर 0 को इसमें भी ऐड कर सकते हैं, 0 को इसमें भी कर सकते हैं, 0 को इसमें भी कर सकते हैं, 0 को इसमें भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो लिखिए। देन possible combinations are, क्या क्या हो सकते हैं, पहले A के लिखिए। A B के साथ भी हो सकता है, C के साथ भी हो सकता है, D के साथ भी हो सकता है, E के साथ भी हो सकता है, F के साथ भी हो सकता है। अब B के लिखिए, B C के साथ भी हो सकता है, B D के साथ भी हो सकता है, B E के साथ भी हो सकता है, B F के साथ भी हो सकता है। नाउ C D के साथ भी हो सकता है, C E के साथ भी हो सकता है, C F के साथ भी हो सकता है। अब D E के साथ, क्योंकि D C के साथ बनाऊंगी तो वो तो हो चुका ना,
तो वो नहीं आएगा दोबारा। डी ई के साथ होएगा, डी एफ के साथ बना सकता है, फिर ई तो खाली एफ के साथ ही बनाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए। वेट ए मिनट, अब हमें क्या करना है, इनके कॉम्बिनेशन टेबल बनानी है, ठीक है। जैसे ये हमने लिखे हैं ना, इस तरीके से हमें इनकी टेबल में लिखना है, ठीक है। देन मेक ए टेबल, टेबल के अंदर हेडिंग डालिए। इससे क्या बनेगा, ये स्मॉल एम एस है तो कैपिटल एम एल और कैपिटल एम एस निकल जाएगा वहाँ से, और इन सब टर्म्स को लिखना है उसके अंदर, ठीक है। तो पहले ना मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख देती हूँ इस तरीके से करके, यहाँ नीचे, यहाँ तो कैपिटल एम एल और यहाँ एम एस के बारे में लिखेंगे, और इनको यहाँ एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर लाइन लगा देंगे, ठीक है। ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ आएंगे कि नहीं आएंगे, सी डी, सी ई, सी एफ मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, सी एफ नीचे कर दूँ 3, ठीक है, 3 नीचे बना देंगे। यहाँ का को सी एफ तक हो गया, डी ई, डी एफ, ई एफ, ठीक है। इनके लिए यहाँ लिख देंगे और ये यहाँ कर देते हैं बंद, ठीक है, लाइन लगा देते हैं। आप इस तरीके से एडजस्ट कर लेना, इनको काउंट कर लेना, ठीक है, और फिर कॉलम बना के और इसको लिख देना, इससे थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, नीचे नहीं आएगा ना। अब देखो इसमें वैल्यू लिखनी है, ए बी ऐड कर दो भाई, क्योंकि एम एल, कैपिटल एम एल किस क्या लेके चलेगा, कैपिटल एम एल के अंदर जितनी भी एम एल्स की वैल्यू होगी ना, सबको लेके चलेगा वो, ठीक है, ऐड करता हुआ चलेगा। तो ए बी अगर करना है तो ये कितना हो जाएगा अपना, 1 + 0 = 1। फिर ए सी जब चलेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ, तो ए बी कितना हो गया, 1 + 0 = 1। फिर ए सी 1 - 1 = 0। फिर ए डी 1 + 1 = 2। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर लिखनी है। मैं लिख रही हूँ 1 0 - 1 1 0 - 1 0 - 1 -2 1 0 -1, ठीक है। सिमिलरली बेटा आपने क्या करना है, एस के लिए भी यही करना है, हाफ + हाफ 1, फिर हाफ + हाफ इसके लिए भी 1, फिर इसके लिए करेंगे तो हाफ - हाफ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है, पुट कर दीजिए वैल्यू 1 1 0 0, ए एफ के लिए 0, फिर 1 0 0 0 0 0 0, और डी ई के लिए -1 -1 -1, क्योंकि और तो सारे टर्म 0 हो गई, लेकिन जब हम इनके लिए करेंगे ना, इनके लिए जैसे इन दोनों का, फिर इसका और फिर इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 3 कॉम्बिनेशन रह गए, लास्ट के सिर्फ वही हमारे -1 होंगे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करने हैं, आपको टर्म्स लिखनी है, ठीक है। तो आपको जैसे आपको पता है डी के लिए टर्म क्या होती है, +2 से लेके -2 ml तक जाती है। तो +2 से लेके -2 ml तक अगर लेके जाओगे तो कितनी टर्म्स आएंगी, 2 1 0 -1 -2, यानी कि 5 टर्म्स लेके चलेगा। तो इसके अंदर 2 के साथ में जितनी भी टर्म्स होंगी, लगती है अगर आपको इस फॉर्म में बन रही हैं तो इसमें लिखी जाएंगी, ठीक है। तो हाईएस्ट देखिए ml कितना हो रहा है, हेयर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ml इज 2, ठीक है। तो 4 L = 2 डी स्टेट बनेगी बेटा, ठीक है। तो अगर डी स्टेट बनती है तो डी स्टेट के अंदर तो आपको पता ही है कि डी स्टेट अगर बन रही है तो ऊपर क्या क्या, ऊपर हम फॉर्म तो लिख देंगे, यहाँ पे आपका कैपिटल ML और ये कैपिटल MS है, लेकिन मेरे को पता है 2 1 0 -1 -2 ही लगेगा इसके अंदर, ठीक है। अब आपको ये सेट करने हैं कि ये कौन से लेने हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, जो लिखते जा रहे हैं ना वो इसमें से हटाते जाएंगे, ठीक है। तो 2 1 0 -1, तो 2 के लगते के साथ 1 और 0, ये तो हो गए। फिर -1 और -2 एक साथ का ले लेते हैं, ठीक है। तो -1 और -2,
तो एक काम करो, यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, -1 एंड CF वाला -2, इसके उसका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें फिर वैल्यू भी तो चाहिए कुछ इस तरीके से कि भाई एडजस्ट हो जाए उसमें, ठीक है। कोई सा भी ले सकते हो, इसमें CE भी इसके अंदर आ सकता था वैसे तो, ठीक है, क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर में तो फिर भी 0 ही है, तो आप ले सकते हो, उसको भी ले सकते हैं, -1 -2 इसके साथ वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 0 -1 -2 इसके साथ वाला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा है वही लिख रही हूँ, AD AE AF BF CF, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है सबकी, 0 0, उसकी भी 0 ही थी, इसीलिए मैंने कहा है कि आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1D 2 टर्म्स के लिए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि J की वैल्यू जो L है वो तो पूरा टोटल 2 बन रहा है और S सारा 0 बन रहा है, तो सिंगलेट टर्म हो गया और ये 2 हो गया, तो 0 + 2 J अपना 2 हो जाएगा, तो ये टर्म अराइज हो गई है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग हाईएस्ट टर्म इज 1, स्टेट कौन सी होगी बेटा 1 के लिए, P स्टेट, ठीक है। 1 के लिए कौन सी स्टेट हो गई है यहाँ पे, P स्टेट हो गई है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि P स्टेट के लिए कौन से उसमें हो सकता है यहाँ पे नीचे देखो, अगर कहीं पे भी आपको किस तरीके से लेना है, इसके अंदर देखो 2 1 0, इनके तीनों के नीचे 0 है, अगर इसके नीचे 0 है तो सबके नीचे क्या आएगा फिर 0 के उस, मतलब 2 1 0 तीनों के अंदर अगर 0 है तो इनकी नेगेटिव टर्म जो आप लेके चलोगे -1 -2 वो भी आपके क्या होने चाहिए, 0 ही होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, अगर आपका जैसे आप इसके अंदर लेके चल रहे हो, ठीक है, हाईएस्ट टर्म जैसे P के लिए लेके चल रहे हैं, तो P के लिए आपको पता है कि P के लिए टर्म कौन कौन सी होगी, इसकी हेडिंग मैं बाद में डाल दूंगी, ठीक है। पहले टर्म लिख देते हैं, पहले टर्म लिख लीजिए, ठीक है, ML MS, ML की लिखिए पहले 1 0 -1, ठीक है, 1 0 -1 मैंने जैसे लिख दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग देखो 1 0 और ये BC वाला -1, ठीक है। तो इसके अंदर 1 0 -1 ले लिया, तो 1 0 -1 इस तीन के लिए, तीनों के लिए कितना हो गया, 1 0 -1 ये वाला था, ठीक है। तो इन तीनों के नीचे 1 आ गया, अगर इन तीनों के नीचे 1 आ रहा है तो 1 0 -1 ऐसा भी लेना पड़ेगा जिनके तीनों के नीचे 0 आएगा, और 1 0 -1 ऐसा लेना पड़ेगा जिसके तीनों के नीचे कितना आएगा, -1, ताकि वो नीचे जो वैल्यू बनाए वो प्रॉपर वे से आपका क्या बना दे, नीचे MS भी तो पूरा होना चाहिए ना, MS की वैल्यू भी तो +1 से लेके -1 तक जानी चाहिए। तो तीन चीज़ों के लिए जिनके लिए आप तीनों का 1 बताया, उन्हीं तीनों के लिए आपका ये 0 भी होना चाहिए, उन्हीं तीनों के लिए ये -1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने ये लिखा इन तीनों के लिए 1, तो 1 0 -1 ऐसा भी होना चाहिए जिनके लिए ये तीनों 0 हों, और 1 0 -1 ऐसा भी होना चाहिए जिनके लिए ये -1 है, ठीक है। तो अब देखो 1 0 -1 ये तो मैंने आपको बता दिया, 1 0 और ये -1, यहाँ तक तो पूरा ही कंप्लीट हो गया, और ये तीनों की वैल्यू 1 है, तो AB AC और ये हो गया BC, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ AB AC और ये हो गया BC। फिर 0 0 0 अपने को लेके आने हैं, ठीक है, 1 0 -1 के लिए 0 0 0, तो एक ये 0 एक ये 0 और एक इसको ले लेती हूँ, BD हो गया, ये लेना चाहो ले लो, नहीं तो 1 0 -1 इकट्ठा ही हो रहा है, ये ले लिया और इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी आप इसमें से एक बना सकते हो, वहाँ पे करते तो वो दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाता, ठीक है। बस इस तरीके से देखना है, नीचे देखना है 0 0 0 बनना, ऊपर का तो लिखने का तो हम लिख ही सकते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ से ये कौन सा हो गया, इनको लिख लीजिए, 0 0 आपके कौन से आए थे, BD का और CD और CE लिखा मैंने। अब -1 वाले लेने हैं, तो -1 के तो हमारे 3 ही थे नीचे, तो वही आएंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो आप इसके अंदर लिखोगे इन तीनों के लिए DE, ये DF और ये कौन सा हो गया, EF वाला, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। अब देखो बेटा इसमें S कितना बन रहा है, 1 0 -1, यानी कि S = 1 है, ठीक है, क्योंकि MS की वैल्यू +1 से लेके -1 तक जा रही है, यानी कि कैपिटल S = 1। अगर वो 1 है तो यानी कि हमारी ट्रिपलेट स्टेट बन रही है। यहाँ पे 1 0 -1 1 0 -1 बन रहा है, इसका मतलब ये 1 के लिए है, ठीक है,
1 के लिए है तो यानी कि p ऑर्बिट के लिए हो गया, ठीक है। अगर ये p ऑर्बिट अब j बनाना है तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 1 + 1 2 और 1 - 1 0, तो 2 1 0 स्टेट्स के लिए हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें एक और भी तो बच गया, देखो ये तीनों भी कट गए और ये सारे कट गया, बी ई टर्म रह गई, ठीक है। इसका मतलब लोवेस्ट वाला रह गया, तो नाउ रिमेनिंग टर्म इज 0, ठीक है। तो कौन सी हो गई, स्टेट S। 0 के लिए तो S होता है ना, तो हम वही लिख देंगे बस एक ही, तो ये कितना हो जाएगा आपका BE के लिए ML और MS, तो ये कितना हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो कैपिटल L तो 0 ही हो गया और कैपिटल S भी 0 हो गया, तो सिंगलेट टर्म है, ठीक है। L 0 है, इसका मतलब S और टोटल J भी 0, तो इसका मतलब बस हमारी यही 3 टर्म्स निकली। वहाँ पे देखो 10 टर्म निकली थी, यहाँ पे 1 2 और 3 4 5, सिर्फ 5 टर्म अराइज हुई हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देना, जब आपका ये मेथड आए तो आप इस तरीके से करके आओगे, लेकिन इक्विवेलेंट के लिए एक और मेथड भी है आपका, ठीक है। इक्विवेलेंट के लिए एक और मेथड भी है जिसको बोलते हैं ब्रिट्स मेथड, ठीक है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका वही काम आएगा, क्योंकि इसको आप भूल भी सकते हो और ये थोड़ा टिपिकल भी हो जाएगा, लेकिन ब्रिट्स मेथड इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड बिल्कुल इजी मेथड है, ठीक है। तो ब्रिट्स मेथड को मैं वही p² के लिए ही अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा हेडिंग लिख लीजिए, इन दिस वैल्यू ऑफ ML1 एंड ML2 return in row and column, ठीक है। एंड वी गेट, क्योंकि L की वैल्यू कितनी आ जाएंगी इसके अंदर, एक मिनट में थोड़ा सा बता देती हूँ फिर तभी करेंगे। ML1 और ML2 की वैल्यू लिखनी है बेटा इसमें, तो ML1 ML2, तो ML1 आपका कितना है 1 0 - 1, ML2 इधर लिखेंगे 1 0 - 1। अब आपने क्या करना है, वहाँ पे ऐड कर रहे थे ना, ऐड ही करना है, 1 + 1 2, 1 + 0 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, तो आपको पता है कि कम हो रहा है, तो यहाँ करूँगी तो कम हो जाएगा 1 0 - 1, इसमें एक और कम, तो 0 - 1 - 2, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितनी हुई है 3 3 3, यानी कि 9 टर्म्स, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे वी गेट 9 value and these written in 3 sets divided by L-shaped dotted। तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इसको L-shaped dotted करना है, ये L-shaped dotted हो गया, ये L-shaped dotted हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 1 0 -1 -2 मिल गया, 1 0 -1 मिल गया एंड 0 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा, लेकिन मैं एक शॉर्ट और बता रही हूँ आपको, ठीक है। एक शॉर्ट और बताऊँगी आपको, यहाँ पे लिख लो, ये ML2 हमारा चल रहा था और ये ML की ही वैल्यू है, ये भी ML की वैल्यू है, ये भी ML की वैल्यू है। आप इस तरीके से करके ना पेपर में ये इस तरीके से भी कर लेना एक बारी, ठीक है। ये जो 2 वैल्यूज़ आई है ना 2 की, क्योंकि 2 0 -2 है, -2 तो हम फिर भी छोड़ ही देते हैं, 2 और 0 ही है मेन, ठीक है। तो ये आपकी टर्म जो देके जाएगा ना S = 0, और यहाँ पे इसको कर देना, तो 1 0 -1, इस तरीके से ये जो बना है ना यहाँ ये वाला, ये किसके लिए बनेगा, S = 1 के लिए। तो पेपर में ईजी हो जाएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, लेकिन वहाँ जब बना के आना है तो यही बना के आना, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये 1 0 -1 ये वाली टर्म बनी है ना बीच वाली, ये तो किसके लिए हो जाएगी, आपकी ट्रिपलेट की, और ये जो 2 टर्म बनी है ना ये सिंगलेट की हो जाएगी। तो लेकिन ये तो छोटा था, लेकिन जब हम बड़ा बड़ा जैसे D² का करोगे, ठीक है, E² का, F² इसका करोगे ना तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उन क्वेश्चनों को आप क्या करोगे, इस तरीके से डैश लगा देना, इनके अंदर जितनी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 3 2 0 समथिंग आ जाता तो आप ये कह देते भाई सिंगलेट 3 2 0 वाला, और ये जितने भी
भी बनेंगे ना, ठीक है, उसको क्या कह दोगे, वो ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इस डायगोनल के अंदर जितने भी होंगे वो अपने सिंगलेट बनेंगे, और जितने भी ये बनेंगे ना वो किसके बनेंगे, इस डायगोनल को छोड़ के। अब जैसे ये डायगोनल के अंदर तो ये तो हो ही गया, ठीक है। कौन बचा, इस तरीके से देखा तो 1 0 -1, यानी कि ये 1 0 -1 अब ये पूरा ml कंसिडर होगा, ठीक है। अगर और भी होता तो वो पूरा कंसिडर करती मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर s इज इक्वल टू 1। तो अभी तो अगर आपको इस तरीके से करना है तो ये जो बीच का l बना है ना, इन्होंने, जैसे छोटा है ये तो, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ये जो बीच वाला बनता जाएगा ना वो ट्रिपलेट है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा अगर लेंथ ही उसमें क्वेश्चन में आ जाएगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप इससे देखना, ठीक है, इससे देखना। और यहाँ इससे देखोगे तो s इज इक्वल टू 0 पे लाइन है ये, तो यानी कि 2 0, और ये -2 को तो हम फिर भी नहीं लेते, तो 2 0 के साथ जो बनेगी वो डी आएगी, और ये इसको पूरा ये लेंगे, ठीक है। तो फॉर s इज इक्वल टू 1 देयर इज रिस्ट्रिक्शन, वी कैन ओनली टेक अबव और बिलो वैल्यू, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो 3 सेट कौन कौन सी बन रही है, 2 1 0 -1 -2 का सेट बना है, 1 0 -1 का सेट बना है, और एक 0 का सेट बना है, देख रहे हो ना, ठीक है। ये वाला सेट, ये वाला सेट, और ये वाला सेट, ठीक है। तो 3 सेट बन गए बेटे इसमें। तो आप लिखोगे दिस के लिए, सो वैल्यू ऑफ ml इज इक्वल टू 1 0 -1, तो s इज इक्वल टू 1 है, और l कितना हो गया 1 0 -1 के लिए 1, तो j की वैल्यू हो गई 2 1 0, ठीक है। तो टर्म क्या हो जाएगी बेटा आपकी, यहाँ पे टर्म हो जाएगी 3, क्योंकि ट्रिपलेट है, तो 3 2 1 0, ठीक है। सिमिलरली आपको किसके लिए निकालना है, फॉर s इज इक्वल टू 0 देयर इज, इसमें होती है ये रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नॉट यूज ऑलरेडी यूज टर्म। ये आपके लिए लिखवा रही हूँ मैं कि आपने जो ऊपर टर्म यूज़ करी है उनको नहीं लिखनी है। तो s इज इक्वल टू 0 के लिए अपने पास कौन सी होगी, वी हैव, कौन कौन सी टर्म होगी बेटा, 2 1 0 -1 -2 वाली, ठीक है। और तो इसके लिए कितनी हो गई, l इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 1 इसके लिए ये होगी, s अपना 0 था तो ऑब्वियसली सी बात है j भी 0 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1 है तो सिंगलेट टर्म होगी, और l इज इक्वल टू 2 है तो d, और 1 2 प्लस दिस ये अपना 2 हो गया, ठीक है। अब किसके बारे में बात करना है, एक बच्चे भी तो क्या था यहाँ पे ये वाला 0, ठीक है। तो इस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ml इतना है तो ये l इज इक्वल टू अपना 0 हो जाएगा, आप लिख लेना यहाँ पे ml इज इक्वल टू 0, तो l इज इक्वल टू 0, और s भी अपना कितना है वहाँ पे 0 ही था, तो j भी 0 ही हो गया। तो s 0 है तो सिंगलेट टर्म, l 0 है तो यानी कि s टर्म, और j अपना 0 था तो यानी कि ये हो गया। तो 3 4 5, यहाँ पे भी 5 टर्म निकली है। तो ब्रिट्स मेथड, या फिर जो मैंने आपको ये पीछे वाला नॉन इक्विवेलेंट टर्म, सॉरी इक्विवेलेंट टर्म के लिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन का करवाया था वो वाला, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा ईजी लगा होगा आपको, तो आप ये करके आ सकते हो पेपर में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।